नमस्कार। साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। बीजेपी का मौन। देश में एक ऐसी घटना अभी घट गई थी विगत दिनों जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक लिया गया था। पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए राजनीतिक गतिविधियों में उथल पुथल लगातार जारी है। पहले से ही पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में उलझी कांग्रेस के सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में चूक के मामले में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में पीएम मोदी की रैली और असुरक्षा को लेकर बीजेपी में जमकर आक्रोश दिखाई दे रहा है। जहां बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा ने पंजाब सरकार के खिलाफ राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने मौन होकर कांग्रेस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर बीजेपी ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने बीजेपी के मौन धरने को भाजपा का पाखंड बताया और कहा कि बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी और कोविड गाइडलाइन दोनों को एक साथ मजाक बनाने में लगी हुई है। महामृत्युंजय का जाप करने के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ 2 घंटे मौन होकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने इस दौरान कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की। पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन 11 जनवरी तक जारी रहेगा। बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के पास होती है। साथ ही यह भी कहा कि देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर नाटकीयता दिखाए। इस मामले में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। देखिए। और आज भी पूरे देश के अंदर आक्रोश है, जिसकी परिणति कल आपने सोनिया जी के वक्तव्य के बाद देखी होगी, जब देश सामने आया। करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रधानमंत्री जी। अगर उनकी सुरक्षा में चूक होगी तो वो क्षम्य नहीं, अक्षम्य है। ये शरारत हो या साजिश, दोनों ही अक्षम्य है। महामहिम को हम ज्ञापन देने वाले हैं और ज्ञापन में हम मांग करने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम घटा है उसका सारे के सारे तथ्य जांच के बाद समाज के सामने आए। कोरोना की रोकथाम कैसे हो, अस्पताल में इलाज, बेड और ऑक्सीजन की समीक्षा करे, यह सब छोड़ के भाजपा नौटंकी करने में लगी उस घटना पर, जिस घटना की सच्चाई के ऊपर सवाल खड़े हो रहे। जिस मोदी जी के ऊपर कंकर नहीं फेंका गया, हमले का प्रयास नहीं हुआ, उनकी जान बचने की बात की जा रही, जिंदा लौटने की बात की जा रही, महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। अब जब कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में लाखों लोगों की मौत हुई, तब तो भाजपा ने कोई महामृत्युंजय जाप नहीं किया जनता की सुरक्षा के लिए। अभी तीसरी लहर में जब आंकड़े भयावह होते जा रहे, लोग कोरोना के संक्रमण के से पीड़ित होते जा रहे, जब तो इन्होंने महामृत्युंजय जाप का नहीं सोचा। देखिए, ये बात तो भारत का बच्चा उसी दिन समझ गया था कि भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोर कभी भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की सुरक्षा में एसपीजी से लेकर तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियां लगी होती हैं, इतने विशाल भारत देश का प्रधानमंत्री, ये एक बनाया हुआ षड्यंत्र उसी दिन से लग रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हाथ में झंडे थे, पीएम की कार के नजदीक वही लोग पहुंच गए थे और वही तो ये देश को इस तरह बरगला के, गलत दृश्य दिखा के, गलत भावनाएं भड़का के इस देश का भला नहीं होगा। ये हवन करेंगे, ये पूजा करने जाएंगे, ये देश हमारा है और हमारा प्रधानमंत्री पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तुम्हें पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है। और आज बीजेपी का मौन। और इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बहस के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्टूडियो से एनएसयूआई से जिला अध्यक्ष हैं राहुल दांगी। हमारे साथ माधवी सिंह परमार, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, जुड़ गई हैं। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। हमारे साथ योगीराज योगी जुड़े हुए हैं विश्लेषक के तौर पर। योगीराज जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। माधवी जी, बीजेपी का मौन, कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है, आपने सुना होगा, प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये पाखंड कर रही है। यदि इतना सब कुछ हुआ था तो कोरोना जब इतनी भयावह स्थिति में था, उस समय में जो है ये सारे यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहिए था। क्या कहेंगी? देखिए, मैं इस विषय पे कांग्रेसी भाइयों से ये बात कहना चाहूंगी जी कि किसी भी पद पे बैठने के बाद वो व्यक्ति किसी दल का नहीं होता जी। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो भी किसी भी दल के नहीं है, वो पूरे देश के हैं जी। और पूरे देश के होने के साथ ही उनकी जो सुरक्षा है जी, उसमें चूक होना, कांग्रेस शासित प्रदेश में उनकी सुरक्षा से चूक होना एक बहुत बड़ी साजिश
कि इसमें बू आ रही है। जी। और इस देश में जब जनता आक्रोश में है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आक्रोश में हैं, तो इस स्थिति में जब वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए महामृत्युंजय कर रहे हैं, मौन धारण कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहती हूँ। चलिए जवाब ले लेते हैं। योगीराज जी, आप बैठे हुए हैं विश्लेषक के रूप में, क्या लगता है आपको आज भारतीय जनता पार्टी का मौन, जिसमें मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने काफ़ी देर तक ये मौन रखा गया और एक लंबे समय तक ये चालू भी रहेगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी भाजपा को तो मुद्दा तो मिल ही गया है और वो उसको बनाने की पूरी कोशिश करेगी और जितना लंबा खिंच सके उतना लंबा चलाएगी। ये बात अलग है, लेकिन ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। ये केवल देश की इंटेलिजेंस ही नहीं कह रही, ये विदेश की इंटेलिजेंस भी कह रही है। एक देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री, सर्वोच्च सेनापति, जिसको बोले सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ आदमी पंजाब जाए, उसके काफिलों को ऐसा रोक दिया जाए जैसे 4-5 जेब कतरे आके खड़े हुए हैं और रोक दिया प्रधानमंत्री को आपने। उस दृश्य को देख के आप कल्पना कीजिए कि कैसे वो स्थिति में खड़े हुए हैं। सारे के सारे एसपीजी के जवान, सारी की सारी उनकी जो गाड़ियाँ हैं बिल्कुल अस्त व्यस्त सी खड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर मसला है। और ये बात सही है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा है। और यदि उस प्रतिष्ठा पर जरा भी आँच आएगी तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात तो है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी ये कहा है कि मुख्यमंत्री चन्नी को कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन योगेश जी, यहाँ ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो अभी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि वो सारे के सारे लोग जो प्रदर्शनकारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही थे। क्या कहेंगे इस बारे में, भी थोड़ा बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते तो वो काफिला क्यों रोकते हो, स्वागत करते, उनका निकल जाने देते। ऐसा कांग्रेस से आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस तो ये भी कह रही कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं, वो तो नौटंकी कर रहे हैं और वो तो उनको मौका मिल गया है और वो तो उनके ऊपर तो कंकर भी नहीं फेंका गया, पत्थर भी नहीं फेंका गया। लेकिन रियलिटी तो पूरा देश भी तो जान रहा है ना, हकीकत क्या है वहाँ। जिस तरीके की जो मैंने 2 बातें कही थी इस पूरे मामले में, एक्ट और फैक्ट, ये दोनों का आप यदि अवलोकन करें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। एक्ट की आप बात करो, पुलिस का एक्ट कैसा था वहाँ, पुलिस वहाँ बहुत कैजुअली रिएक्ट कर रही थी वहाँ। और फैक्ट क्या थे वहाँ, फैक्ट ये थे कि पुलिस वहाँ चाय पी रही थी। बिल्कुल। तो जब ये सारी चीजें लोगों के सामने है तो इसमें शक की गुंजाइश कहाँ है। चलिए बात कर लेते हैं। राहुल दांगी, जिलाध्यक्ष NSUI हमारे साथ जुड़ गए। राहुल जी, ये जो सारा के सारा घटनाक्रम है आपने देखा होगा, 2 दिनों से पूरा मीडिया पे छाया हुआ है। पंजाब में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज मौन रखा है और आगामी 2 दिन 11 तारीख तक इस मौन को और जारी रखेंगे। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरे देश में ये एक तरह का पॉलिटिकल इनका स्टंट है। और जब देश की जनता इन्हें जान चुकी है, जब ये पहले कहते थे हिंदुत्व खतरे में है, फिर कहते थे देश खतरे में है, लेकिन मैं कहता हूँ अब बीजेपी खतरे में है। इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से स्टंट है और भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना नहीं चाहते, इसलिए इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से उन्होंने 2019 के इलेक्शन के पहले पुलवामा हमले के दौरान जो घटनाएं हुई थी, कहीं ना कहीं इस यूपी इलेक्शन और पंजाब और जो बाकी इलेक्शन है, ये इस सब के सामने ये चीज़ आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी कुल मिलाकर जब हारने की कगार पर है, क्योंकि 70,000 कुर्सियों में 700 लोग वहाँ नहीं आ पाए पंजाब में। और एक तरफ ये कहते हैं कि इनकी जान को खतरा था, इनकी जान को खतरा नहीं था। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को अब खतरा है, इनके वोट को अब खतरा है और इस देश का के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मेदार एसपीजी होती है, केंद्र सरकार होती है। तो गृह मंत्री के ऊपर इनको कार्रवाई करना चाहिए, देश के जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर इनको कार्रवाई करना चाहिए। चलिए सुना माधवी आपने, मित्र आपके भाई कह रहे हैं कि जो है सारा का सारा पाखंड है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है और कहीं ना कहीं जो चुनाव सामने है उनसे घबराकर इस तरह का ये प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी सोची समझी रणनीति के तहत बिछाना चाहती है। मैं अपने बड़े भाई से ये कहना चाहूंगी कि
पंजाब में कांग्रेस पराजय से भयभीत हो चुकी है जी और पार्टी हाई कमान की कठपुतली की तरह वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जी वो काम कर रहे हैं जी क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो पंजाब के नागरिकों को और देश के नागरिकों को सौगात देने के लिए जो रैली संबोधित करने आए थे, लोगों के बीच में आना चाह रहे थे जी आपने इस तरह का मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ की बैठी हुई कांग्रेस ने इस तरह का स्टंट किया जी और मैं सर आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब में भी कांग्रेस जो है वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो इस विषय पे अलग अलग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जी वहाँ के जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पंजाबियत के खिलाफ है कि प्रधानमंत्री जो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है उसके काफिले को रोका गया। जी ये आप ही के कांग्रेस के पंजाब के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जी और जहाँ तक बात बताई है भाई ने कि एसपीजी के जवान तैनात होते हैं, तो मैं अपने भाई को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 5 सुरक्षा चक्र जो होते हैं प्रधानमंत्री जी के, उसमें चौथी सुरक्षा चक्र में प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो बाहरी सुरक्षा को प्रदान करते हुए वहाँ के जो भी अनहोनी होने वाली हो, अगर अनहोनी होने वाली हो तो उससे रोके। ये चौथे चक्र में आता है कि प्रदेश की पुलिस, आप पुनः सुन लें मेरे भाई, प्रदेश की पुलिस का ये दायित्व होता है। एसपीजी अकेला का दायित्व जो होता है वो तो होता ही है। जी जी तो मैं ये दो बातें आपके सामने रख चुकी आप हूँ। मानती है ना कि एसपीजी की भी गलती है दीदी? एसपीजी की भी गलती है और इस देश के गृह मंत्री जी की भी गलती है। नहीं, एसपीजी ने ही पूरे कर्तव्यों का पालन किया है। प्रदेश की पुलिस तो वहाँ वीडियो में चाय पी रही थी। देखिए वीडियो में चाय पीती हुई दिख रही थी भैया। दीदी देखिए मैं आपको राहुल जी इनको बोलने दें। माधवी आप अपना पक्ष रखें, राहुल आपकी बात का जवाब देंगे इसके बाद। जी प्रदेश की वहाँ तो सर पुलिस दिखी रही थी, हमें चाय पी रही थी। जी क्या आपकी सुरक्षा था वहाँ पे? एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो विदेशों में अपने हिंदुस्तान के झंडे गाड़ के आया हो, वो अपने प्रदेश में 20 मिनट रैली को उनके काफिले को रोका गया फ्लाईओवर पे। जी और वो काफिला कहाँ रुका था? सुरक्षा की दृष्टि से हम देखें तो पाकिस्तान की बॉर्डर सर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर थी। जी किसी भी अनहोनी को होने में समय नहीं लगता है। राहुल पूरी तैयारी के साथ जो है भाजपा का पक्ष रख रही है। माधवी क्या कहेंगे आप? उन्होंने चरण भी आपको बता दिए कि स्थानीय जो पुलिस थी या राज्य सरकार की जो जवाबदारी थी वो किस स्तर पर होना चाहिए थी, वो लोग क्या कर रहे थे, क्या कहेंगे इस अव्यवस्था के बारे में? मैं पहले तो इनसे पूछना चाहूंगा दीदी से कि क्या एसपीजी की भी गलती थी? आप मानती है? पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी दीदी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा के आ चुके हैं। ये तो हमारा देश है, इस देश में कभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री के साथ? ऐसा हो सकता है? ये तो इस देश में पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन यही पंजाब के लोग वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के समय इस देश को आज़ाद कराने में पूरा सहयोग किया है। और आप जानते हैं कि कितने लोगों ने इस देश के खातिर बलिदान किया है। और उस पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के किसानों के साथ 700 किसान मरे, उस समय शहीद हो गए, उस समय प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए। अब जब आप 2 करोड़ रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात करेंगे, 15-15 लाख देने की बात करेंगे, लोग विरोध तो करेंगे। और इस देश में संविधान है और संविधान कहता है कि आपको विरोध करने का अधिकार है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके साथ होता है। वही विरोध वहाँ की जनता ने किया है। यहाँ कांग्रेस का किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। वहीं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ की पुलिस, पंजाब की पुलिस, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये आज भी बताया है कि वहाँ की पुलिस तैनात थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहले हेलीकॉप्टर से वहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ 70,000 कुर्सियाँ लगी और 70,000 कुर्सियों में 700 लोग भी जब वहाँ इकट्ठे नहीं हुए तो पूरा प्लान करके माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि आपको पता है कि समय समय पे जो है हर 5 मिनट में कपड़ा बदल लेते हैं, वाणी बदल लेते हैं, कभी कह रहे थे। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी भैया, बार बार ये सर मुद्दा आ रहा है कि वहाँ कुर्सियाँ खाली थी, तो मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि केरल में कम्युनिस्टों का राज है सर। उसके बावजूद भी वहाँ मोदी जी जब रैली करने जाते हैं तो वहाँ सभा में लाखों का जन सैलाब दिखता है। और ये पंजाब तो हमारा हिंदी भाषी प्रदेश है, हमारा लगते जिगर प्रदेश है।
तो ये तो पूरी तरह से मिथ्या बात है कि आप अपनी चूक को सुधारने की बजाय आप उल्टा ये बोल रहे हैं कि हमारी कुर्सियां खाली थी इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपना रूट बदल लिया, अपने काफिले को बदल लिया। ये तो मैं पूर्णतः मिथ्या मानती हूँ इस चीज को। योगी राज जी, यहाँ दोनों मित्रों की बहस को आप सुन रहे हैं, दोनों अपने सिर पे नहीं लेने देना चाहते हैं किसी भी बात को कि चूक कहाँ हुई, लेकिन फिर भी एक स्वस्थ विश्लेषण की बात करें तो जितनी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है वहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारी केंद्र के लोगों की भी है। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, असल में ऐसे पूरे मामले में हो रही है राजनीति जी जी, और इसकी संवेदनशीलता को समझने की शायद मेरे देश के नेता भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस घटना के बाद से जिस तरीके के बयान नेताओं के आए हैं, बड़े गैर जिम्मेदार बयान है। आप ये सोचिए कि एक देश का प्रधानमंत्री, भाई साहब, वो 130 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे विश्व का पहला ऐसा डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, जो इतने बड़ी तादाद में किसी संख्या का नेतृत्व करता हो। वो विश्व का अपने आप में अनुपम और अनोखा प्रधानमंत्री है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं कह रहा, देश का कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो विश्व का अनुपम और अनोखा प्रधानमंत्री होगा। आप उसकी गरिमा को समझिए और उस गरिमा को समझने के साथ उसकी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। कुर्सी खाली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने चन्नी ने ये स्टेटमेंट दिया था, जो आदमी 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है फिरोजपुर से, उसको कैसे दिख गई कि वहाँ 70,000 में 700 कुर्सियाँ खाली थी। ये भी मान लिया जाए, चलो कुर्सी भी खाली थी, तो क्या आप देश के प्रधानमंत्री का रास्ता रोकोगे क्या आप? या देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसे खोदोगे आप? दो प्रधानमंत्री हमने इस देश के खोए हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री देश की धरोहर होता है? आप उसको ऐसे कैजुअली कैसे ले सकते हैं? राजनीति अपनी जगह, देश अपनी जगह। हमारे यहाँ तो परिवार में और एसपीजी सुरक्षा करे, स्टेट गवर्नमेंट की सुरक्षा करे, ये बात अलग है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा हर देश के नागरिक की है। ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये एसपीजी, स्टेट पुलिस, इन सब का सवाल नहीं है। इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए और पूरी सिंसियरिटी के साथ इस मामले को हैंडल किया जाना चाहिए। राहुल, बीजेपी ने मौन के दौरान जो है कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी की है, जो आगामी 11 जनवरी तक जारी रहेगी। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस को सद्बुद्धि की जरूरत है? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उस रैली को रोकने के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली को रोकने के दौरान वहाँ नहीं था। वहाँ के लोकल के किसान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी, जब 700 किसान की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री जी वहाँ उनके बीच में नहीं पहुँचे, वो उन लोगों का विरोध था, उन लोगों का विरोध था। और इस देश का आप जानते हैं, संविधान भी आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह सकता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को अपना रूट नहीं बदलना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति, माननीय प्रधानमंत्री पद हमारे लिए गर्व की बात है, इस देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन मोदी जी वहाँ फिट बैठना, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि उनके स्टेटमेंट जब आप सुनते हैं, कभी 15 लाख देने की बात करते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, और कभी वो गंगा का बेटा बताते हैं और कभी पंजाब का बेटा बताते हैं। तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही उनके दिमाग में हमेशा चलती है। और आपको बताऊं, वहाँ घटना किसी प्रकार की हुई नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी कई कार्यकर्ता झंडे के साथ देखे गए, वो वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का प्री प्लान पूरी व्यवस्था थी। और पूरे देश में चुनाव जीतने के लिए सब मोदी जी सिर्फ चुनाव जीतना, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने से मतलब है, बाकी देश से और देश की व्यवस्थाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बड़ा प्रश्न राहुल यहाँ ये आता है, आप कह रहे हैं कि कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन देश का एक सर्वोच्च पद पे बैठने वाला प्रधानमंत्री, और ऐसे में जबकि आपकी पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों को पहले खो चुके हैं, तो ऐसे में ये गैर जिम्मेदार, आप अकेले नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इसी बयान को स्टैंड कर रही है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यहाँ कहीं ना कहीं तो चूक है? देखिए सर, सुरक्षा में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ, मतलब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी होती है। आप बताइए, क्या केंद्र को जिम्मेदार मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? वहीं दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सर, कि जब गुजरात में माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय उनके ऊपर जूता फेंका गया था। आप बताइए, क्या वो सही था? तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि मोदी जी का एक पूरा स्टंट था, चुनावी स्टंट था। और ये ऐसा नहीं है कि उनकी रैली में इस प्रकार का विरोध नहीं होता। बिल्कुल, अगर उनका वहाँ कार्यक्रम अगर होता तो वहाँ भी पंजाब के किसान जरूर विरोध करते, और विरोध करने का हक पूरे देश के लोगों को है, ये मैं मानता हूँ। विरोध करने का हक पूरे देश को है, ऐसा कहना है राहुल जी का?
मैं अपने भाई से बात करना चाहूंगी कि अगर विरोध करने का पूरे देश को है तो फिर जनता आक्रोश में क्यों है? पूरे देश की जनता आक्रोश में है कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, फिर विरोध कहाँ दिख रहा है आपको? और मैं सर ये विषय मानती हूँ कि जहाँ पार्टी आला कमान ने खुद इस चीज को स्वीकार कर लिया हो कि पंजाब में सरकार से और प्रशासन से गलती हुई है, तो वहाँ तो कम से कम आपको इस कांग्रेसी भाइयों के इस विषय पे तो बहस करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि खुद माननीय सोनिया जी कह चुकी है चन्नी जी से बात करके, चरणजीत सिंह जो मुख्यमंत्री है वहाँ से, उनसे बात करके कि भाई प्रधानमंत्री पूरे देश का है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसी हुई है, ये तो आपके सरकार की और प्रशासन की गलती है और वहाँ पे जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आपके आला कमान के शब्द हैं, मतलब आपकी आला कमान ये मान चुकी है कि पंजाब में दीदी ये माननीय सोनिया गांधी जी का बड़प्पन है, जो उन्होंने बड़प्पन दिखाया है। बिल्कुल जितनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, अगर उसमें कोई चूक है तो बिल्कुल उन्हें पूरा करना चाहिए। पर क्या आप मानती है कि केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है? प्रधानमंत्री को लेकर गृह मंत्रालय की भी कोई जिम्मेदारी होती है, एसपीजी की भी कोई जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी क्या आप मानती है? आप मानती है गलती है केंद्र सरकार की भी, गृह मंत्रालय की गलती को आप मानती है दीदी? क्या 2 दिन के आक्रोश को देख के आपकी आला कमान ने अपने इस तरह के बयान देख के अपने परिवार से पल्ला तो नहीं झाड़ लिया है कि उनको ये एहसास तो नहीं हो गया कि हाँ ये तो उनका बड़प्पन है, ये तो उनका बड़प्पन है। पर क्या आप मानती है कि केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्रालय की भी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी जो कोई जिम्मेदारी होती है? झाड़ा है वो भी 2 दिन के आक्रोश को देखकर। दीदी मैं पूछ रहा हूँ, क्या केंद्र की जो सरकार है उसकी भी प्रधानमंत्री जी को लेकर कोई जिम्मेदारी होती है? क्या वो जिम्मेदारी पूरी की? यहाँ आप केंद्र की गलती मानती है? जिम्मेदारी थी भैया, क्या इसी के तहत तो क्या जो आपका आक्रोश जो आगे क्या अमित शाह जी की गलती मानती है? और अगर अमित शाह जी की गलती आप मानती है तो क्या उनसे इस्तीफे की मांग करती है? इसमें केंद्र की कोई गलती नहीं है, पूरी तरह सुरक्षा केंद्र के ही गार्ड के द्वारा वहाँ की गई है। चलिए योगेश जी हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। योगेश जी, दोनों मित्रों की बहस में एक चीज फिर से सामने आ रही है कि राज्य और केंद्र के बीच में गेंद डालना चाह रहे हैं। तो ऐसे में यदि राज्य सरकार ने वहां एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है और केंद्र में भी यदि इस तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो एक जांच कमेटी बनाई भी गई है, तो क्या लगता है आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच में? नहीं देखिए, उस पूरे मामले की तो हाई लेवल जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो जांच का विषय, इस मामले में बयानबाजी तो होनी नहीं चाहिए किसी भी पार्टी की तरफ से। कौन इसमें दोषी है और कौन इसमें निर्दोष है ये तो जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कोई आपके घर आता है तो वो चाहे आप किसी पर जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हो आप? ये सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव की परंपरा का हम पालन करते हैं। अतिथि हमारे लिए भगवान होता है और हम उस अतिथि के स्वागत में बियॉन्ड द लिमिट जाके काम करते हैं, मतलब उसमें उसकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, ये हमारे संस्कार है। बिल्कुल। तो आप इसको किसी ऊपर डालना क्यों चाहते हैं? और अब तो पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया है, सोनिया गांधी जी ऑलरेडी कह चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि तरह तरह के बयान आएंगे तो ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, बड़ा हिस्टोरिकल इंसिडेंट है यहाँ पे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी ये कह रही हूँ कि पंजाब में कांग्रेस खुद इसका विरोध कर रही है। अलग अलग बयान जा रहे हैं, सिर्फ चरणजीत सिंह जी हैं जो टिके हुए हैं और बार बार कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी सुरक्षा में कोई चूक नहीं घर में फूट है। राहुल ऐसा कहना चाह रहे हैं माधवी? कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का काम करने का काम जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। देश की व्यवस्थाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं, देश में बेरोजगारी फैल रही है उससे कोई मतलब नहीं है, देश में महंगाई बढ़ रही है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है कि अभी एक तरफ वो कह रहे हैं कि आपको कोविड से सुरक्षित रहना है, वही दूसरी तरफ वो खुद रैलियां कर रहे हैं। आप बताइए, अभी हमारे आदरणीय सर ने अभी कहा है, हमारे पत्रकार महोदय ने, कि बिल्कुल किसी के यहाँ अगर मेहमान जाते हैं तो उसका बिल्कुल मेहमान नवाजी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि सिर्फ पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री का जाना, इसके पहले कभी नहीं जाना। 700 किसान वहाँ मर गए, उसके लिए कभी नहीं जाना दिल्ली में, और इसके लिए उन्हें समय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए पूरा समय, प्रधानमंत्री पूरा देश का होता है, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में काम कर रहा है इस देश में। ये मैं उन पे पूरी तरह से आरोप लगाता हूँ। और कहीं ना कहीं ये भी
उनका जब वो कह रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम उनने चेंज किया, तो आप बताइए पंजाब से वापस दिल्ली जाने के लिए इतने खराब मौसम में वापस हेलीकॉप्टर का क्यों प्रयोग किया गया? क्यों आपको वहीं पंजाब में रुकने के लिए नहीं रुके वो? तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा प्री प्लान था और मोदी जी के दिमाग में हमेशा चलता है। मैं आरोप लगाता हूँ, मोदी जी के दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और देखिए सर, मैं पंजाब में तो नहीं जीत रहा है। कहना चाहूंगी आपसे कि आपको पता है पंजाब में कांग्रेस बार बार इस चीज को बिखरे रूप में प्रदर्शित कर रही है कि जो भी हुआ गलत हुआ है। आला कमान ने खुद ये स्वीकार किया है कि गलत हुआ है। इसके बाद भी जो लोग इस पे अड़े हुए हैं कि मोदी जी की दिमाग की उपज है, मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो ये टिप्पणी गलत है। ये दलगत लोग ही हो सकते हैं, देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं जो मुख्य प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खिलवाड़ में इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। दीदी मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, जब पंजाब की सरकार ये मान्य कर रही है कि उनसे गलती हुई है, तो फिर मध्य प्रदेश में इस तरह का मौन करने का काम, इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में, दीदी पूरे देश में सिर्फ राजनीति करना है। उन्हें कैसे सीटें आए, कैसे जीते? मध्य प्रदेश में आप देख लो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं चलने दी। इसी तरह से उनका पूरा ये है, क्योंकि अभी पंजाब तो जीतेंगे ही नहीं, लेकिन यूपी भी हाथ से जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए प्री प्लान है। आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो है वहाँ पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, बड़ा आरोप लगा दिया है। तो आप बताइए, क्या गुजरात में माननीय मनमोहन सिंह जी के ऊपर जूता फेंका गया था, उस समय क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था? आप बताइए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव को जीता जाए उसके लिए प्लानिंग कर रही है। अगर वहाँ कांग्रेस की अभी वर्तमान में सरकार है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ सरकार के रहते हुए कांग्रेस वहाँ चुनाव जीतेगी और डंके की चोट जीतेगी। आज की डेट में आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस डिबेट के माध्यम से, तो मोदी जी कहीं ना कहीं डर रहे हैं और उन्हें पता है कि अब यूपी भी हमारे हाथ से जाने वाला है, तो इसलिए पूरा प्री प्लान उन्होंने ये खेल रचा है। और ये खेल जब बिगड़ा तो दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में। लेकिन मैंने आते से ये बोला था कि ना प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा खतरे में है, ना हिंदुत्व खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खतरे में है, ये मैं कहना चाहता हूँ। माधवी जी, यहाँ जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं उन्होंने एक बयान भी दिया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो इतना कमजोर नहीं होता है और अपनी सुरक्षा को लेकर जो अभी वर्तमान में जो टीका टिप्पणी चल रही केवल नाटकीयता है। सज्जन वर्मा जी ने ऐसा बयान दिया है। सर, इसको कांग्रेस में कह रही हूँ कि अपने अपने मन की उपज है जी, वो किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं बात को जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश का है जी, और प्रधानमंत्री जी को खाली पंजाब में ही जाके ये चीज सूझी ऐसा तो नहीं है जी। वो अपने काफिले के साथ कहाँ रैली करने ही जा रहे थे, लेकिन ओछी मानसिकता से चरणजीत सिंह जी के इशारे पे पार्टी आलाकमान, कांग्रेस पार्टी आलाकमान के इशारे पे जो उनके साथ किया गया जी, वो मैं घोर निंदनीय मानती हूँ। बिल्कुल घोर निंदा का विषय है। योगेश जी, चूंकि विषय बहुत बृहद है और समय कम होता है, मैं आपसे फाइनल कमेंट्स इस पूरी आज की बहस पे चाहता हूँ। देखिए अरुण जी, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है जी। और जिस विषय पे जिस बात पे लोग बहस करते हैं, कोई एसपीजी की बात करता है, कोई सिक्योरिटी की बात करता है, ये कोई विशेषाधिकार ही नहीं है उस पर बात करने का किसी को। मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि अपने ही देश में प्रधानमंत्री को आप घेर के खड़े हो जाओगे तो फिर आगे के प्रजातंत्र कैसे चलेगा? मान लो मनमोहन सिंह जी के ऊपर गुजरात में जूता फेंका गया, तो क्या फिर आप जूता फेंकवाओगे किसी पे? बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं इस घटना को विराम देना चाहिए और देश को एक स्वस्थ, चूंकि हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब कंस्ट्रक्टिव वे में जाके बात करें, मिल बैठ के बात करें और समस्या का समाधान निकाले। ऐसे अड़ने से कोई बात, कोई समाधान नहीं निकलेगा। पद्धति का देश है, संघीय ढांचा यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसे में जो है समस्याओं को एक बात का और भाई को जवाब दूंगी, क्योंकि मैं हर डिबेट में ही सुनती आ रही हूँ। जल्दी से आप अपना जवाब दे दें। हमेशा ये बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 5 साल सरकार नहीं चलने दी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इनसे कहूंगी
कि आप थोड़ा सा आंतरिक तौर पे मनन देखिए करें ना कि दीदी, भारतीय अगर जनता 5 साल पार्टी सरकार चलती ना दीदी, 5 साल कांग्रेस सरकार नहीं चलती ना, तो फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं होती कभी मध्य प्रदेश। लेकिन सरकार राहुल संभाल भी नहीं पाए, आपके लोग सरकार को संभाल भी नहीं पाए का काम किया है शिवराज जी ने। चलिए, लोग आप ही के थे जो नाराज हुए थे, या जो भी आप कहने वाले हैं खरीद फरोख्त 2018 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था, निश्चित रूप से, और यही अब नकारने वाला पूरे देश में नकारा जाएगा। 2 करोड़ रोजगार, समय बताएगा, 2 करोड़ रोजगार देने की, 15 लाख देने की, और ऐसी कई घोषणाएं मोदी जी। बिल्कुल, समय चूंकि बहुत कम है, और फिर किसी दिन किसी अन्य विषय पर बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।